अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे के अंदर मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आइए इसका तर्जमा व तफसीर बयान करने से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप इस वक्त अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर नबी के आल जलवा फरमा है। इंसान दुनिया में मदरसे में अगर तालीम हासिल करे तो वो आलिम बन सकता है, और आगे पढ़े फाजिल बन सकता है, और आगे पढ़े मुफ्ती बन सकता है। खुद मेहनत करे मुफस्सिर मुदक्किक, दुनिया के इबादत के मनाजिलों पे अगर सफ़र करे तो वली बन सकता है, कुतुब बन सकता है, अब्दाल बन सकता है। लेकिन अल्लाह ने जो मकाम एक आले रसूल को अता फरमाया है, उस मकाम पे फायज नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही तो बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि कुरान में किसी नस्ल का तज़किरा नहीं है। अगर कुरान करीम में किसी नस्ल का तज़किरा है तो वो अली के औलादों का तज़किरा है, वो मौला अली के बेटों का तज़किरा है। इसलिए कि जब आप तारीख पढ़ेंगे, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर फातिमा ज़हरा का लाल लेटा हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां नबी के यहाँ लेटे नहीं है। चाहे वहां कुफरिस्तान हो या काफिरों की हुकूमत हो, इस्लामी हुकूमत हो या नहीं हो, मौला अली शेर खुदा का बेटा वहां भी इस्लाम का झंडा गाड़ा है। जहां पर नामुमकिन था वहां भी मुमकिन कर दिया है। आयत ततहीर किसी की शान में नहीं है। ये फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटों की शान में अल्लाह ने उतारा और कहा, हबीब आप कह दीजिए ला असलुकुम अलैहि अजरा, कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, मगर ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे लाए हुए कुरान को पढ़ने वालों, मेरे दीन पे चलने वालों, मैं कोई उजरत तलब नहीं करता। मेरी आल से मोहब्बत करना ये रब्बुल आलमीन का हुक्म है। बोलिए सुभान अल्लाह। सहाबा का दौर था, तकरीर उसका नाम नहीं कि इंसान चिल्ला ले। आज आप लोगों ने उलमा का मिजाज बिल्कुल ही चेंज करके रखा है कि बात समझ में नहीं आती है, जो जितना चिल्ला लिया उतना बड़ा खतीब मुआशरे में समझे जाते हैं। लेकिन मैं किसी और की शान बयान करने नहीं आया इस वक्त, मौला अली मुश्किल कुशा के बेटों की शान बयान करने आया। और जो नबी के आल का गुलाम बनता है वही तो कौम का इमाम होता है। मैं अर्ज ये कर रहा था, सहाबा का दौर था, पूछा या रसूल अल्लाह अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मेरे नबी ने फरमाया, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी करीम ने फरमाया अली व फातिमा व वलदहुमा, कि अली और फातिमा और इन दोनों की औलादें नस्लन बादे नस्लिन कयामत तक रहेंगी। इनके दामनों से वाबस्ता रहोगे तो ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी और तकवे की भी हिफाजत हो जाएगी, ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन ये तो रहा जो नबी के गुलाम हैं, आले नबी के गुलाम हैं, उनके लिए। और एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, अहले बैत की ताज़ीम और तौक़ीर करेगा, मेरे नबी फरमाते हैं जब वो मरेगा तो मोमिन की मौत मरेगा। शफी साहब, जब वो मरेगा मोमिन की मौत मरेगा। और नबी की आल की मोहब्बत ताज़ीम तौक़ीर की बुनियाद पर
अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत के दर्जे पे फाइज कर देगा। ये है अहले बैत से मोहब्बत करने का जज़ा दुनिया में। जो इंसान दिल से बुग़्ज़ व इनाद आले रसूल से रखता है, इसके बारे में मेरे आका ने क्या फरमाया, क्योंकि नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी कि क़यामत तक मेरी औलादें ज़मीन पर रहेंगी और बहुत सारे लोग इन्हें परेशान करेंगे। कुछ ऐसे होंगे कहेंगे शजरा लाओ, तो बुखारी की हदीस से नबी ने फरमाया ऐसे लोग 3 हाल से खाली नहीं, इसलिए कि ये मेरा जुमला मेरी बोली नहीं, ये मेरे आका की बोली है, ये मेरे नबी की बोली है। नबी ये पाक ने फरमाया या तो ऐसे लोग ऐसी होगा, या मुनाफिक होगा, या वलद ज़िना होगा। याद रखें, जो आले नबी से बुग़्ज़ व इनाद रखता है या उन्हें परेशान करने की कोशिशें करता है, तो याद रखें इन तीनों में से कोई तो वो जरूर होगा जो अल्लाह के नबी की औलाद से टकराने की कोशिश करता है, जो इनसे जंग लड़ा है। आप तारीख़ इस्लाम पढ़ें, मदीना शरीफ से लेकर के करबला तक, करबला से लेकर के भारत की जमीन अजमेर शरीफ तक जितने लोग टकराए हैं बर्बाद हो गए, लेकिन इसी जमीन पर एक नाम ऐसा है जिन्हें दुनिया जुनैद बगदादी कहती है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, बहुत बड़े पहलवान है। एक आले नबी से जंग के मैदान में नबी की औलाद समझ करके जंग हार जाते हैं, मेरे नबी ख्वाब में आते हैं, ताजे विलायत अता करते हैं। आप फरमाते हैं जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ वो ताजे विलायत मेरे सर पे मौजूद था। मकाम ऐसा मिल गया, आले नबी से जंग हारते हैं, मकाम ऐसा मिल गया, दुनिया में क़यामत तक के लोग जमीन पे मुसल्ले बिछा कर सजदा करते करेंगे, लेकिन हजरत जुनैद बगदादी समंदरों पे मुसल्ला बिछा देते और सजदा कर लेते। इसलिए ये पावर मिला कहां से, नबी की औलाद के गुलाम बन गया, तो अब इतना पावर मिला कि समंदरों पे मुसल्ला बिछा कर नमाज अदा कर रहा है। क्या बात है, जिंदाबाद। पता चला कि आले नबी से मोहब्बत करने में बड़ा फायदा है, यहाँ भी और वहां भी। बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस ये है, नबी ने फरमाया जो बुग़्ज़ व इनाद रखता है, दुश्मनी रखता है दिल में आले नबी से, क्या फरमाया, वमम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरन व हुर्रिमतिल जन्नह। जो दिल में बुग़्ज़ व इनाद रखेगा, ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, ये किसी आलिम का जुमला नहीं, ये जुमला है सैयदुल मुरसलीन का। मेरे आका फरमाते हैं जब वो मरेगा तो काफिर की मौत मरेगा और हमेशा के लिए अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कम है, क्योंकि हम नबी की औलाद के गुलाम हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं। हजरत अभी एक शेर पढ़ रहे थे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हम अहले बैत के मानने वालों का अकीदा ये है कि अहले सुन्नत का है भेड़ा, पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इंसान उस वक्त तक के कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि आले रसूल का गुलाम नहीं बन जाए, जब तक अहले बैत की बारगाह की चौखटों की दहलीज पर दामन फैलाकर भीख न मांग ले। इसलिए ये वो बारगाह है, ये वो बारगाह है जहां आप झोली फैलाकर जो कुछ मांगेंगे आपको अता कर दिया जाएगा। इसलिए कि सखी की औलाद भी सखी है। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारी नजरों में शरीयत की रोशनी में नबी की औलाद भी हमारे लिए आका है, और इनकी जूती अगर मिल जाए तो सर के ताज समझे, सर के ताज समझे, क्योंकि दुनिया में और की माएँ होगी तो या तो वो बेपर्दा चलती रही होगी,
लेकिन फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा कि दुपट्टा तो दूर की बात, उनकी आंचल को भी किसी ने नहीं दी, उनकी आंचल को भी किसी ने नहीं देखा। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है और देखें, कायनात में हर एक के बेटे का नाम मिट गया, लेकिन फातिमा ज़हरा के लालों का तज़किरा कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। हज़रत फातिमा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके दुपट्टे तो दूर की बात आंचल ने भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन याद रखें, नस्ल पाक होने के लिए माँ का पाक दामन होना जरूरी है। ये उस बारगाह की औलाद है, ये उस बाग के चमनिस्तान के फूल हैं जिन्हें दुनिया फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा कहती है, जिन्हें मुश्किल कुशा मौलाए कायनात शेरे खुदा फातिह खैबर कहती है। याद रखें, दुनिया की माँ ऐसी हैं जिन्हें हैज़े खून हर महीना आना जरूरी है, लेकिन फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने नापाक खून से पाक रखा था। फुक़हा फरमाते हैं ये दमे मसफू है, लेकिन याद रखें, आप कहेंगे हजरत, जब हजरत फातिमा ज़हरा को ये खून नहीं आता था, हजरत इमाम हसन की विलादत कैसे हुई, इमाम हुसैन की विलादत कैसे हुई, इमाम मोहसिन की विलादत कैसे हुई, हजरत ज़ैनब कुलसूम की विलादत कैसे हुई? तो याद रखें, क्योंकि मशीयत रब ये चाह रही थी कि यहाँ से दुनिया के किसी और की नस्लें नहीं चलनी थी, मुस्तफा का घराना चलना था, नबी का घराना चलना था। दुनिया का कोई कोना है, आप चले जाएं, वहाँ जलवा फगन आले नबी जरूर नजर आए। नेपाल है बगल में मुल्क, आप जाएं, फातिमा ज़हरा की औलाद आए, गरीब नवाज ने भारत में वो पावर दिखाया कि एक कासे में पूरा आना सागर को समा दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। आज कुछ राफिज़ी ख्यालात के लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे, नबी की औलादों का चेहरा देखे ऐसा चमक रहा है कि चांद भी फीके पड़ जाएगा। राफिज़ी ख्यालात के लोग कि करबला में पानी के मोहताज थे, इसका जवाब भारत की जमीन पर खड़े होकर मेरे मोइनुद्दीन दे रहे हैं, मेरे गरीब नवाज दे रहे हैं। और पानी जब बंद हुआ तो आपने खादिम को भेजा, एक कासे में समाकर पैगाम दे दिया, मेरे परदादा हुसैन पाक पे एतराज करने वालों, अरे जब भारत में परपोता मोइनुद्दीन का पावर ऐसा है तो दादा हुसैन पाक के पावर का आलम कैसा होगा। मेरे दोस्त, जिंदगी में हर एक से टक्कर ले लेना है, हर एक से लड़ाई कर लेनी है, लेकिन आले रसूल के सामने जाए तो गुलाम बन जाए। इसलिए कि दुनिया में पहलवान से लड़ेंगे तो हाथ पांव तोड़ देगा, गर्दनें मोड़ देगा या आप तोड़ देंगे, लेकिन आले रसूल से आप लड़ेंगे जंग तो ईमान खत्म हो जाएगा, ईमान सीने से चला जाएगा। इसलिए ये मुख्तसर सी तकरीर है, इसका माहासल ये है कि कायनात में जब तक जिंदगी मिले हम आले रसूल के गुलाम बनकर रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।